नीतीश कुमार और लालू यादव अगर एक हो गए सारा समीकरण फेल हो जाता वहीं पे। 24 तारीख से ही तमाम दलों के नेता वहां कैंप किए थे कि जीतन किसी भी हाल में एन केन पकेन वो महागठबंधन के साथ रहेंगे और एनी हाउ रहेंगे। जीतन को जमीन से ऊपर कुर्सी पर, अपने कुर्सी पर नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी पर बैठाया। बिहार में तमाम जो दल है वो मोदी के खिलाफ हो गए हैं, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। जैसे मंच पर चढ़े पूरा रंगभूमि मैदान जो है वो नारों के साथ गूंज उठा। नीतीश कुमार की सभा में महिलाओं के भीड़ आम होती है। बालू के अलावा बिहार में बचा है क्या? बावजूद भी बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है तो एक बड़ा बात है और हर बिहारियों के लिए। 2005 से पहले बिहार की जो परिस्थिति थी उसके विकल्प में जनता ने नीतीश कुमार को चुना। नीतीश कुमार ने काम भी किया। बिहार में जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हैं तब से भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर, बिना पानी के मछली से छटपटाता है, तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आज हो गई है। और 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। महागठबंधन की रैली हुई, अमित शाह की रैली हुई। दोनों की रैली कितनी सफल उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि भाजपा जो है तमाम छोटे दल को, तमाम क्षेत्रीय पार्टी को एकजुट करने में लगी है। चिराग पासवान की बात कर ले, मुकेश सहनी की बात कर ले, और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को भी धीरे धीरे अपने पास बुला रही है, या फिर यूं कहें कि कह रही है कि आप आ जाइए। खैर उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रही है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ सही है। जो पूर्णिया में रैली हुई, क्या मंच पर महागठबंधन की एकजुटता जो है वो दिखाई दे रही थी? हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद है, उस पर चर्चा होगी कि आखिर पूर्णिया की रैली क्या बता रही थी कि महागठबंधन में कितनी एकजुटता है। देखिए, सवाल एकजुटता को लेकर शुरू से थे कि महागठबंधन एकजुट हो पाएगा है कि नहीं, ये लगातार सवाल थे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो तमाम जो दल के नेता थे, चूंकि हम 24 तारीख को पूर्णिया पहुंच गए थे, 24 तारीख से ही तमाम दलों के नेता वहां कैंप किए थे। क्या मांझी जी खुद वहां पे 24 तारीख की दोपहर पहुंच गए थे, अपने नेताओं के साथ सर्किट हाउस में बैठकर मुलाकात करना, रणनीति बनाना, और दिखी भी वामदल के कार्यकर्ता जो चढ़-बढ़ कर हिस्सा लिए। आरजेडी तो थी, जेडीयू तो थी, सवाल वामदल, कांग्रेस और जीतन मांझी को लेकर था। जीतन मांझी की जो पार्टी के लोग थे वहां पे झंडे लेकर खड़े थे उस धूप, चिलचिलाती धूप में, वो इस बात का प्रमाण है कि जीतन मांझी किसी भी हाल में एन केन पकेन वो महागठबंधन के साथ रहेंगे और एनी हाउ रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने टोक दिया था, जो चर्चा थी मंच पे ही, उन्होंने कहा कि भाई जीतन मांझी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, जीतन मांझी को भी अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन घबराइए नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा, और सब कुछ किसी ने दिया है जीतन मांझी को। जीतन मांझी को कौन जानता था जी? सही बात है, जीतन मांझी को जानता था। जीतन मांझी को जमीन से ऊपर कुर्सी पर, अपने कुर्सी पर नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी पर बैठाया, तो वो नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा उस मन से, घबराना नहीं है, आपको हर संभव मदद, हर कुछ, सब कुछ आपको दिया जाएगा जब हम लोग फुल पावर में आएंगे तब। अब सवाल था कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा था, तमाम कार्यकर्ता वहां भी गए थे, लेकिन महागठबंधन की रैली भी बहुत महत्वपूर्ण थी उनके नजर से। जैसा कि अखिलेश सिंह ने बताया, अखिलेश सिंह स्पेशल फ्लाइट से वो पहुंचे पूर्णिया, मुझे भेजा गया है कि जाइए वहां पर। स्पेशल फ्लाइट से वो पहुंचे इसलिए कि महागठबंधन की एकजुटता का एक मैसेज जाए देश में कि भाई बिहार में तमाम जो दल है वो मोदी के खिलाफ हो गए हैं, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरा है, ये बात कोई विरोधी दल नहीं कह रहा, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार, अगर देश में कोई समाजवादी नेता है तो उसमें नीतीश कुमार एक नंबर पे हैं, क्योंकि उनके आगे की पीढ़ी कोई राजनीति में है नहीं। तो इस बात का प्रमाण है, ये दिखा कि एकजुटता क्या है। दूसरी बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव का आना, तमाम धुरंधरों का जुटना, उस चिलचिलाती धूप में लोग लाखों की संख्या में भाषण सुनते रहे, तो ये है कि लोगों में क्या मैसेज गया? लोगों में यही मैसेज गया कि नेता तो एकजुट है, अब जनता को एकजुट होने की बात है। ये देखा जाता है, हमेशा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग तेजस्वी को देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारे नीतीश कुमार को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा भी कभी हुआ क्या कि तेजस्वी का जैसे भाषण खत्म हुआ उसके बाद तो नीतीश कुमार ने कहा, तो उस समय जनता जा रही थी क्या मैदान? देखिए, ये एक परसेप्शन बना, लगातार कहा गया कि नीतीश कुमार का जनाधार जो है बिहार में खत्म हो चुका है। एक भारतीय जनता पार्टी या उनके विरोध वाले लोग कहते रहे, लेकिन जो वहां पे तस्वीर दिखी, आपने देखा, उस खबर को भी हम लोगों ने दिखाया है कि जैसे नीतीश कुमार मंच पे, चूंकि मुख्यमंत्री थे, सबसे अंतिम में वो भाषण देने गए, जैसे मंच पर चढ़े पूरा रंगभूमि मैदान जो है वो नारों के साथ गूंज उठा।
लाखों की आवाज एक बार निकली, तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार का जलवा आज भी उतना ही कायम है जितना कि 2005 में था। हाँ, अलग बात है कि वोट बैंक या फिर कुछ मुद्दे हैं, शराबबंदी हो, इस तरह के मुद्दों के कारण थोड़ा सा माहौल बिगड़ा, लेकिन लोगों को विश्वास अभी भी है नीतीश कुमार के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार की सभा में महिलाओं की भीड़ आम होती है। नीतीश कुमार, चूंकि कहा था कि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति जो रणनीति बनाते हैं, जो उनकी योजनाएं बनाते हैं, जो डायरेक्ट फायदा, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे शराबबंदी हो या बाकी चीज़ें हो, जिस प्रकार से वो बनाते हैं तो डायरेक्ट महिलाओं को फायदा मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, जीविका दीदियों को जो समर्थन नीतीश कुमार का मिलता है, एक तो प्रमाण है। आप देखे होंगे कि जो महिलाओं की हुजूम थी, चाहे वो जीतन माझी पार्टी के हो, जेडीयू के हो, आरजेडी के हो या वामदल के महिलाएं, चढ़ बढ़ कर हिस्सा ली। सबसे आगे किसी ने कमान संभाला था वो महिलाएं थी, पुरुष पीछे थे। महिलाओं ने दिखाया कि नीतीश कुमार सामने है, और नीतीश कुमार के प्रति उनमें एक पॉजिटिव है कि नीतीश कुमार से उम्मीद है, किसी भी क्षेत्र में चले जाए नीतीश कुमार से एक उम्मीद है महिलाओं को। और ये हर रैली में दिखता है। महागठबंधन की पूर्णिया वाली रैली में दिखा कि महिलाओं का क्या समर्थन नीतीश कुमार को है। अच्छा, एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हो रही थी, तो वहीं वाल्मीकि नगर में, लौरिया में अमित शाह की रैली हो रही थी, और साथ ही साथ अमित शाह ने मंच से दहाड़ा, ऐसा कहा कि नीतीश कुमार ने जो शपथ लिया है, जो भीतरखाने में बात चल रही है कि लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की, तो उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए और बिहार में जंगल राज को स्थापित कर दीजिए। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि जंगल राज है जी, जनता का राज है। तेजस्वी यादव के साथ के बाद लालू यादव ने भी कहा, नीतीश कुमार ने भी कहा। अब क्या लगता है कि वाकई में भाजपा का ये जो प्लान है जंगल राज से घेरने का, अब वो फेल हो चुका है, अब कोई नई बात लेकर आनी पड़ेगी? क्योंकि सब लोग एकजुट होकर बता रहे हैं जंगल राज। अब बिहार मॉडल की बात हो रही है, पहले गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, उस मंच से भी बात हुई बिहार मॉडल की, कि बिहार मॉडल की अब बात की जाए, बिहार में अच्छा काम हो रहा है, गुजरात से अच्छा काम बिहार में हो रहा है, तब बिहार मॉडल को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, बिहार मॉडल गुजरात मॉडल का जिक्र होता है, तो इसमें एक बहुत देखने वाली बात हुई कि गुजरात में क्या है और बिहार में क्या है। बिहार में आपके पास क्या है? कुछ है? बालू के अलावा बिहार में बचा है क्या? बावजूद भी बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है, तो एक बड़ा बात है। और हर बिहारियों के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उनके लिए एक गर्व की बात है। और देश में बिहार का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार एक राज्य है जो एक मॉडल पेश किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मॉडल पेश किया है। गुजरात में सब कुछ है जो होना चाहिए, पहले भी था। ये कोई समुद्री तटीय इलाका है, तो वहाँ पे व्यापार का एक पुराना संबंध है, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, वहाँ की आर्थिक स्थिति शुरू से मजबूत रही है। तो हम बिहार और गुजरात का इस तरह से कंपेयर भी नहीं कर सकते। दूसरी बात कही कि जंगल राज का जिक्र हुआ, तो अमित शाह आए हैं तो नीतीश कुमार के प्रति अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि विरोधी है एक दूसरे के। नीतीश कुमार भी अमित शाह के प्रति अच्छा नहीं बोलेंगे, जैसे अमित शाह ने नीतीश कुमार के प्रति अच्छा नहीं बोला। तो ये सब राजनीतिक बातें हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो फिर जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का पैमाना क्या है? जंगल राज की जो बात होती है, 2005 से पहले बिहार की जो परिस्थिति थी, उसके विकल्प में जनता ने नीतीश कुमार को चुना। नीतीश कुमार ने काम भी किया और कहा था कि 5 से 10 का जो शासनकाल रहा, वाकई भी मिसाल पेश किया नीतीश कुमार ने। तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया, कानून व्यवस्था एकदम पटरी पे आ गया था 5 सालों में। तो नीतीश कुमार ने काम किया, इसीलिए चर्चा होती है। अमित शाह बिहार में जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना कि बिना पानी का मछली जो है वो छटपटाता है, तो वो स्थिति में है, क्योंकि 40 लोकसभा की सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी जो राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश जैसी राज्य जो है, यहाँ एक मजबूत स्थिति में है। वे बिहार की 40 सीटों में एक मजबूत नेता, सहयोगी को मतलब कि दूर हो जाना, उससे छोड़ देना एक बड़ा जो है वो कह सकते हैं डेंजर साइन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 39 सीट जीती थी, तो इस लिहाज से भी वो एक माहौल जरूर बनाने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जंगल राज की ओर बिहार को ले जा रहे हैं। तो इसलिए तो खैर ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असहज हो चुकी है कि भाई 40 सीटों में कैसे फाइट किया जाए। देखिए, एक सच्चाई है कि 40 सीटों पर किसी भी गठबंधन के लिए उम्मीदवार उतार पाना संभव नहीं है। 40 लोकसभा के उम्मीदवार निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक ही पार्टी है बिहार में
जो 40 में से ज्यादातर सीटों में पे अकेले लड़ सकती है, वो फाइट कर सकती है, उनके पास वोट बैंक है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल वोट बैंक है, वो चाहे तो हर सीट पर फाइट भी करती है, हर बार फाइट भी करती है। नीतीश कुमार के साथ मिला है तो और काफी, उत्तर प्रदेश का छोड़ दीजिए, बाकी राज्यों का छोड़ दीजिए आप, बिहार में लेकिन नीतीश कुमार ने मतलब कि नाक वाली बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सीट निकालना। दर्जनों ऐसे सीट है जो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लॉस करती हुई दिख रही है। तो ये सब बात है और इसीलिए कहा जा रहा है, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाई बिना पानी के मछली से छटपटाता है, तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आज हो गई है और इसीलिए सहयोगियों को गोलबंद करने में लगे। जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, जो महत्वाकांक्षी है, जो परिवार के लिए जीते हैं, जो अपने लिए जीते हैं, बिहार के लोगों के लिए नहीं, जो परिवार अपने लिए जीते हैं, उनको एक साथ करना, उनको साथ लेना, ये मैसेज देने की कोशिश करना है कि भाई हम सभी जाति धर्मों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए शंखनाद हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि रैली शुरू होगी अब, तो रैलियों का दौर शुरू होगा। जहां एक तरफ महागठबंधन रैली करेगी तो वहीं दूसरी तरफ उसके जवाब में भाजपा रैली करेगी। एक अंतिम आपने कहा कि नीतीश कुमार, मैं भूल गया था उस बात को। देखिए बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव अगर एक हो गए, सारा समीकरण फेल हो जाता। वहीं पे जहां एक मंच पर नीतीश लालू दिख गए, वहां पे कोई टक्कर ही नहीं है। ये कोई मतलब कि नहीं और कोई ऐसी नहीं कहा जा रहा है, ये प्रमाणित है। ये आप अतीत में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब जब नीतीश और लालू साथ चुनाव लड़े हैं, साथ आए हैं, सारे समीकरण फेल और ध्वस्त नजर आए हैं। एक बार फिर से यह परिस्थिति बनी है बिहार में कि नीतीश कुमार, लालू यादव, अगर कांग्रेस साथ आ जाती है तो कहता है कि ये बल्ले बल्ले है महागठबंधन के लिए, और कांग्रेस आ जाती है तब। लालू यादव ने कह भी दिया कि चिंता मत करिए, नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए हैं और अब किसी की औकात नहीं कि बिहार में चुनाव जीत कर दिखा दे। तो देखते हैं क्या होता है। लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है। भाजपा भी डरी हुई है कि भाई 40 सीटों की बात है, अगर 40 सीट में कुछ भी सीट घसक जाता है, और नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि अगर विपक्षी एकता एकजुट हो जाती है तो इनको 100 से नीचे उतार देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। विपक्षी एकता अगर एकजुट होती है तो क्या वाकई में नीतीश कुमार भाजपा को 100 से नीचे उतारेंगे? बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।